हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर्स अड्डा पर। आज के इस वीडियो में हम वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य प्रत्यक्ष विधि से निकालना सीखेंगे। प्रत्यक्ष विधि को हम डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं। आप जो क्वेश्चन देख रहे हैं, इसी क्वेश्चन को हम प्रत्यक्ष विधि से हल करेंगे। तो सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन दे रखा है, जब उसका आप आंसर लिखेंगे तो उसको आपको इस तरीके से लिख लेना है। तो जो आपके पौधों की संख्या है वो एक वर्गंतराल है, ठीक है, उसे वर्गंतराल बोलते हैं, वो हमने पूरा लिख लिया। जो घरों की संख्या है वो हमारी बारंबारता है, जिसे हम एफ आई से प्रदर्शित करते हैं, वो हमने पूरा लिख लिया, ठीक है। अब जब आप ये क्वेश्चन स्टार्ट करें तो सबसे पहले ये देखें कि जो हमारा वर्ग अंतराल है वो सतत है या नहीं है, ठीक है। अब सतत का क्या मतलब होता है? देखिए, सतत ये है कि हमारा वर्ग अंतराल 0 से स्टार्ट हुआ, फिर ये 2 पे ख़त्म हुआ, फिर 2 से स्टार्ट होना चाहिए, और 4 पे ख़त्म हुआ तो फिर 4 से ही स्टार्ट होना चाहिए, 6 पे ख़त्म हुआ तो फिर यहाँ पे 6 से ही स्टार्ट होना चाहिए। इस प्रकार होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये 0 से शुरू हुआ, 2 पे ख़त्म हुआ, तो यहाँ पे 2 कब, ये वाला नंबर यहाँ पे नहीं है, यानी कि 2 की जगह 3 लिखा हुआ है, ठीक है। 4, ये 4 पे ख़त्म हुआ तो ये 4 से ही स्टार्ट होना चाहिए। 4 की जगह अगर 5 लिखा हुआ है तो आपको इसमें कुछ और करना पड़ेगा, इसे सतत बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 लिखा होता तो ये सतत नहीं होता, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम वर्ग अंतराल को चेक करते हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियाँ, अगर ये गलती हो गई ना, आपने इस पे ध्यान नहीं दिया तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सबसे पहले आपको हमेशा जब ये क्वेश्चन शुरुआत करें तो हमेशा यही चेक करना है आपका वर्ग अंतराल सतत है या नहीं है। तो देखिए, क्वेश्चन में आगे क्या करेंगे हम, हमारे पास वर्ग अंतराल है, हमारी ये बारंबारता है। अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले निकालना होता है मध्यमान, ठीक है। मध्यमान निकालना होता है, आप ऐसा ये लाइन खींच सकते हैं, मध्यमान, जिसे हम एक्स आई से प्रदर्शित करते हैं। अब मध्यमान कैसे निकलेगा, ये जो आपका वर्ग अंतराल है यहीं से आपका मध्यमान आएगा। कैसे आएगा, ये 0 और 2 को जोड़ देना है और 2 से भाग दे देना है। तो 0 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, और उस 2 में 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो आपका जो मध्यमान पहला निकला यहाँ से वो 1 निकलेगा, ठीक है। इसी प्रकार 2 और 4 को जोड़ देना है और उसमें 2 का भाग दे देना है। तो 2 और 4 को जोड़िए, 2 और 4 6 होता है, 6 में जब हम 2 का भाग देंगे तो 2 तिया 6 3 बार जाएगा। तो ये आपका मान ऐसे निकलते चले जाएंगे। इसी प्रकार 4 और 6 को जोड़िए, कितना हो गया 10, 10 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 5, ठीक है। 8 और 6 होता है 14, 14 में 2 का भाग दीजिए तो कितना आएगा 7, 10 और 8 18, 18 में 2 का भाग दीजिए 9। इसी प्रकार इन दोनों को जोड़ेंगे 22 आएगा, जिसमें 2 का भाग देंगे तो 11 आएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो आपका आएगा 12 और 14 होता है 26, 26 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 13। तो देखिए, हमने वर्ग अंतराल की सहायता से अपना मध्यमान निकाल लिया। अब क्या करना है, अब आपको बारंबारता और मध्यमान का गुणनफल निकालना है। बारंबारता और मध्यमान का गुणनफल यानी कि एफ आई और एक्स आई, यानी कि ये हमारा एफ आई है गुणा एक्स आई, इन दोनों का गुणनफल निकालिए। तो एक का जब एक में गुणा करेंगे तो एक आएगा, 2 का 3 में गुणा करेंगे 2 तिया 6, 1 का 5 में तो ये आएगा 5, 5 सत्ते 35, 9 छक्का 54, 11 दूनी 22, 13 तिया 39। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है समांतर माध्य का फॉर्मूला। समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई गुणा एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई। अब ये सिग्मा क्या होता है, योगफल होता है किसका, एफ आई और एक्स आई, यानी कि जो इन दोनों का गुणनफल आपने निकाला है ये वाला, इसका आपको योगफल निकालना है। तो ये होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई का योगफल। अब इन सभी को आप जोड़ दीजिए। तो जब हमने इन सभी को जोड़ा तो आपका जो आंसर निकला वो आया सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर 162, ठीक है। इन सभी का योगफल 162 आया, उसे हम बोलते हैं सिग्मा, यानी योगफल है एफ आई इंटू एक्स आई का। सिग्मा का मतलब यही होता है योगफल। अब देखिए नीचे क्या है, सिग्मा एफ आई, यानी एफ आई क्या है,
बारंबारता, सिग्मा का मतलब क्या है? योगफल। तो बारंबारता का योगफल यानी ये होता है सिग्मा एफ आई। इसका आपको निकालना है योगफल। जब हम इन सभी को जोड़ेंगे तो ये आपका आएगा 20। ये जो आपने मान निकाले हैं इन सभी को आपको फॉर्मूले में रख देना। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आया? 162 बटे में सिग्मा एफ आई कितना है? 20। तो इसको भाई 2 से काट दीजिए, 2 एक कम 2, ये 0 आ गया, ये 2 अट्ठे 16, 2 एक कम 2, तो ये आया 81 बटे 10। 10 से यानी कि भाग देंगे तो ये कितना आएगा? 8.1। तो ये हम कह सकते हैं कि जो हमारा समांतर माध्य आया वो आया 8.1। यही हमारा आंसर है। और अलग अलग विधियों से समांतर माध्य निकालना सीखना है तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।